लर्निंग विद अर्निंग एक ऑनलाइन ट्रेनिंग इदारा है जो कि आपको 2016 से पढ़ा रहा है पाकिस्तान के 365 शहरों के अंदर लोकेशंस के थ्रू हम ऑनलाइन लोगों को पढ़ा रहे हैं, डिजिटल स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, कि कैसे आप लोग घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप लोग अपने फारग वक्त को यूटिलाइज करते हुए अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से भी पैसे नहीं कमा सकते। आपको पहले स्किल सीखना है, आपको कोई ना कोई हुनर आना चाहिए, और एक आधा हुनर भी नहीं, मल्टीपल स्किल्स आपको सीखने हैं। देन आपको अर्निंग का सोचना है, देन आपके लिए अर्निंग पॉसिबल होगी। रेज योर हैंड अगर आप लोग मेरे से इत्तेफाक करेंगे। लाइक मैं आपको कहूँ जी मैंने एक जॉब ओपन की है, 5-5 हज़ार रुपया दें सारे और आपकी कल से अर्निंग शुरू हो जाएगी, वो फेक है, वो स्कैम है, वो फ्रॉड है। आपको हम स्किल सिखाते हैं, कोई भी आपको इदारा सिखा रहा हो तो आप जहां से सीखें स्किल सीख लीजिए, ठीक है, पैसे अपने आप कमाना सीख लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के तहत कैसे आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप लोग सेल्स कर सकते हैं, कैसे आप लोग बेहतरीन लेवल के एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। माय नेम इज मोहम्मद इमरान शेख, आई एम फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग एज ए CEO। हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, अब तक 32,000 बच्चा पढ़ा चुके हैं। PTV, ATV, लाइव स्किल्स TV, FM लाहौर एंड FM कराची से मेरे लाइव शोज चलते हैं, आप लोग मुझे YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त 2020 है, ठीक है। ये तो आपकी हिस्ट्री, अपना नाम और कोर्स का नाम आपको डिफाइन कर दिया। मैं 5-1 मिनट के अंदर ना आउटलाइन आपको रिव्यू करवाऊंगा कि हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं आपको इस कोर्स के अंदर। देन मैं प्रैक्टिकली कुछ आपको नोट्स की सूरत में कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग की टर्म एंड द वे कि कैसे लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर, डिसिप्लिन पता लग गए। चैट अभी ऑफ रहेगी आपकी, चैट हम ऑन करेंगे आखिरी 10 मिनट पहले। जिसका जो सवाल हो हमसे पूछ सकता है रिगार्डिंग द सेशन। एक अनाउंसमेंट मैं शुरू में कर दूं, ये कोर्स पेड है, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बट आज का जो डेमो सेशन है वो आपके लिए हम फ्री में ऑफर कर रहे हैं। आज का जो 30-35-40 मिनट का डेमो सेशन होगा आपका मेरे साथ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद इस कोर्स की फीस आपको पे करनी पड़ेगी जो कि 1000 है। ये कोर्स 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स में लिमिटेड सीट्स होंगी। ये 1 मंथ का कंप्लीट ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप की सपोर्ट मिलेगी, आपको फेसबुक की सपोर्ट मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 एंड लर्निंग विद अर्निंग की को ब्रांडेड सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, बट आफ्टर द 1 मंथ। ये मैंने आपको कुछ मैंने बता दिए। जनाब अब क्या कुछ है हमारे पास आज सीखने को, देखते हैं। वेलकम टू दिस मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, लर्न हाउ टू बिल्ड 6 figures revenue generating a business from first month in 10 days and 20 hours। इस वक्त हमारा बैच नंबर 17 है आपके साथ। कोरोना वायरस कोविड-19 पिछले 4 महीने के अंदर हम लोगों ने अब तक 17 बैचेस पढ़ाए हैं, जो कि सब्सिडाइज्ड फीस के ऊपर 1000 हर कोर्स की फीस होती है, और डिफरेंट हम लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। मेरे सेशन के बाद आपको तमाम तर डिजिटल स्किल सीखने को मिलेंगे पाकिस्तान के टॉप रेटेड मेंटोर से, आज डेमो सेशन की सूरत में फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मालूम है कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के अंदर ऑफलाइन कारोबार या तो बंद हो चुकी हैं, या डिस्टर्ब हो चुके हैं, या उनकी सेल या उनकी कमाई कम हो चुकी है। क्या आप लोग इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से? रेज योर हैंड। मीन आप जॉब बीन्स को देखें तो निकाल दिया गया उनको, कारोबारी लोगों को देखो तो वो दुकानें अपनी सेल करके घर बैठ के, जब क्लाइंट ही नहीं है, जब लोग घर से बाहर ही नहीं जा रहे उस तरह, ठीक है, जब गवर्नमेंट ने आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी और बिल्कुल सही लगाई, तो अब क्लाइंट कहाँ पे बैठा हुआ है? सोशल मीडिया पे। सेल्स कहाँ पे होंगी? सोशल मीडिया पे। काम कैसे होगा? घर से। चीजें कहाँ पे अब बेचेंगे? ऑनलाइन अब बेचेंगे। परचेज कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन परचेज करेंगे।
क्लियर? क्या इसमें कोई आपको कोई बात झूठ लग रही है मेरी तरफ से? ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त काम ऑनलाइन हो रहा है, घर से बैठ के लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको इसके अंदर अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो तो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, बट ये जो टैग लाइन है कि आपने आज अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट करने का सोचा, तो 1 महीने के अंदर ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग, जो कि मैं आपको अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ चीजें ताकि आप लोग जरा थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए प्लीज। ये ज़ीशान, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये पिछले 1 महीने के रिजल्ट्स हैं। ज़ीशान इकबाल साहब 26,000 कमा चुके हैं। उसामा एम, और ये सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का, फ्रीलांसिंग का उसका नहीं, ये मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। हर कोर्स के अलग स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अर्निंग स्टेट्स होती हैं। उसामा अहमद साहब 26,000 कमा चुके हैं। मोहम्मद बिलाल साहब 1,600 रुपया। मोहम्मद यासिर 36,000। और यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा, ये लोगो आपको ना, इन सब की कंपनीज हैं, ये सब अपनी अपनी कंपनीज के ऑनर्स हैं। आप जब ऑनलाइन काम करते हैं तो इसकी खूबसूरती ये है कि आप अपने काम के मालिक होते हैं, आप अपने काम के ऑनर होते हैं। फिर आप 9 to 5 की जॉब नहीं करते, फिर आप 9 to none काम करते हैं, क्योंकि वो आपका अपना काम होता है। आगे चलते हैं। जब वकास जावेद साहब 92,000 कमा चुके हैं, प्रॉफिट है ये इनका, ठीक है। जुनैरा 18,000 कमा चुकी हैं। रमीज अकरम साहब 36,000 कमा चुके हैं। और ये मैं आपको कम से कम 10 से 12 दिन पुराना स्टैट बता रहा हूँ, ठीक है। फिजान शरीफ साहब 18,000 कमा चुके हैं। वासिफ रजा, और ये इनकी कंपनीज के नाम है, जाके सर्च कर लीजिएगा, इनसे जाके बात कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पूरी डिटेल इनकी दी हुई है। वासिफ रजा साहब 40,000 कमा चुके हैं। समर बशीर साहब 64,000 कमा चुके हैं। नरगिस खालिद, और अभी ये भी बताता हूँ कि कितने अरसे में कमाए हैं और क्या काम किया था। नरगिस खालिद 12,000। मोहसिन शहजाद 20,000, 22,000, 10,000, 8,000, 60,000, 32,000, 28,000, 32,000, 26,000, 29,200, 20,000, 23,200, 8,000। ये तो हो गया हमारा एक पोर्टफोलियो। अब थोड़ा सा हम आते हैं पीछे, और अब हम जरा सही वाला पोर्टफोलियो आपको दिखाएं, जो कि अब इसमें ऑलमोस्ट 80-90 स्टूडेंट्स हैं। गुलशाद रजा साहब 23,200, अब इसमें शहर का नाम भी मेंशन है। इमरान अब्बास साहब 22,000 कमा चुके हैं। मिस सिकरा 18,000 कमा चुके हैं। खुरम ताज, और इनके पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये कमा चुके हैं और कमा रहे हैं और कमाते रहेंगे। अब इन्होंने ऐसा क्या सीखा, इन्होंने कौन सा स्किल चूज किया, ये कोई आसमान से उतरे थे? नो, अभी आपको जो आउटलाइन बताने जा रहा हूँ उसके अंदर सब डिटेल में हमने बताया होगा। खुरम ताज साहब 28,000। अमार अजहर साहब, आई बिलोंग टू मुल्तान जी, मैं मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, इनका भी मुल्तान से ताल्लुक है, और ये ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन बाद मेरे ऑफिस भी आते जाते रहते हैं। 1,60,000 रुपया कमा चुके हैं। कितना? 1,60,000 रुपया। लेवल अप अर्निंग के नाम से इनकी कंपनी है, फेसबुक के ऊपर इनका पेज है, जाके सर्च कर रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए। मोहम्मद मूसा साहब 14,000 रुपया कमा चुके हैं। मिस राबिया तोफैल 72,000 कमा चुकी हैं, और ये इन सब की कंपनीज के लोगो लगे हैं साथ साथ। में सादिया 18,000, शहरिश 48,000, फिर शहजाद साहब, इनका भी ताल्लुक मुल्तान से, 1,00,000 रुपए कमा चुके हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना कमा चुके हैं, ये सीखने के बाद का लम्हा है, सीखने से पहले का नहीं है, ठीक है। ये वो अर्निंग है जो इन्होंने स्किल के थ्रू कमाई। इन्होंने स्किल सीखा, टाइम दिया, प्रैक्टिकल्स किए, टास्क किए, असाइनमेंट्स किए, टेस्ट किए, सर्टिफाइड हुए, देन मार्केट में लॉन्च हुए। शहजान जाफरी साहब 1,00,000 रुपया कमा चुके हैं। शहरियार तनवीर साहब 32,000 रुपया कमा चुके हैं। सबकतुल्ला साहब 15,200 कमा चुके हैं। सैयद वहाब साहब 12,000 कमा चुके हैं। उसामा शाहिद 32,000। शहरियार खान, ये शहरियार खान लाहौर की बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी हैं, mycar.pk, तो शायद आपने नाम सुना, उसके ऑनर हैं, जो कि पाक व्हील्स को बैक एंड पे सारी सप्लाई दे रही होती है। तो ये 1,40,000 रुपये कमा चुके हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, सारे करंट स्नेरियो में भी स्टूडेंट्स ही हैं। नबील शहजाद 44,000, 12,000, 1,800, 84,000, 18,000, 8,000, 30,000। अब हम शुरू हो जाते हैं फ्रीलांसिंग। अब इन्होंने फाइवर, अपवर्क से कितने कितने कमाए। सईद हाजिर, और यहाँ पे आपको राइट साइड पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, $120, $247, $84, $36, $12, $28, $40,
$12, $4, $96, $2211, $2211, ये पाकिस्तानी कोई 3-3.5 लाख बनती है। मुबशर तायसा $56, $382, $40, $72, $12, $160, 1245। पाकिस्तान के बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं इत्तफाक साहब, मोहम्मद इत्तफाक साहब, यूट्यूब के टॉप लेवल के इंस्ट्रक्टर हैं। इन्होंने भी एक कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, उसके तहत इन्होंने अपवर्क से स्किल सीखने के बाद $1245 कमा लिए। यासिर खान साहब $165 कमा लिए इन्होंने। 7,000। अच्छा, ये जितने भी स्क्रीन शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, जितने भी आपको मैं स्टैट्स बता रहा हूँ, आप इनको समझ लीजिए कि ये 2 हफ्ते पहले के हैं, अभी मजीद ऐड होना है इन सबकी इनकम में। 30,000, ये देखें कन्वर्सेशंस आपको प्रॉपर दिखाई गई हैं, ठीक है। 15,000, $300, $1,600, $50, $5, एंड दैट्स ऑल। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप लोगों को ये स्टूडेंट्स का अर्निंग पोर्टफोलियो अच्छा लगा, आपको एक एनर्जी आई कि लोग भी कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जेन्युइन है जी, ये कोई फेक नहीं है इसके अंदर, आपको मैं दावे से कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कोर्स की आउटलाइन पे आ जाता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। ये कोर्स किन लोगों के लिए है और आप इस कोर्स में क्या कुछ सीखेंगे, एक टैगलाइन पहले बताता हूँ, ग्रो अ बिजनेस ऑनलाइन फ्रॉम स्क्रैच। आपको सोशल मीडिया का अलिफ बे नहीं पता, आपको फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस को लॉन्च करने का तरीका नहीं पता, आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन के ऊपर काम करना नहीं आता, आपको क्लाइंट्स लेके नहीं आते, मार्केटिंग करना नहीं आती, एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप लोग स्टार्ट से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ऑनलाइन। देन आपने स्किल सीख लिया हमसे कौन सा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब उस स्किल को मार्केट में सेल करना है और वो स्किल इस वक्त मार्केट का हाईली पेइंग स्किल है। क्या आप लोग इत्तेफाक करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिमांड है कि नहीं? अगर है तो रेज योर हैंड्स। ये कोई आपने मेरी बातों से इंप्रेस होकर नहीं बताना, अपने दिमाग से सोच के बताना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया की कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं। हर बंदा फेसबुक यूज कर रहा है, हर बंदा यूट्यूब यूज कर रहा है, हर बंदा इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। आप किसी भी टाइम ऑर्डर प्लेस करें, आप अपने घर बैठ के चीजें मंगवाएं, घर बैठ के चीजें बेचें। ये है पावर सोशल मीडिया की। कोरोना वायरस, कोविड-19 जब आया उस दौर में, इस दौर के अंदर सॉरी, लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। इत्तेफाक करेंगे करोड़ों लोग, पाकिस्तान के अंदर कोई 1.5 से 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो आपको हमेशा मालूम भी नहीं है, ठीक। तो जब इतने सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इतना कुछ अफेक्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेजेस बंद, सब कुछ बंद, तो सेम टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। कोविड-19 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक अपॉर्चुनिटी इस सेंस में कि आप अब घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम। क्या इसमें कोई बात गलत है? घर बैठ के हम पैसे नहीं कमा सकते? क्या घर बैठ के हम नहीं सीख सकते? क्या घर बैठ के हम नहीं सिखा सकते? अब वो दौर चला गया कि जब औरतें घर में बैठ के कढ़ाई और सिलाई करती थी और मर्द बाहर जाके काम करते थे। अब मर्द भी घर में बैठ के काम करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग। एग्री और डिसएग्री? अगर एग्री करेंगे तो आप लोग रेज योर हैंड्स पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने आउटलाइन शुरू नहीं की, कुछ भी प्रैक्टिकल शुरू नहीं किया, डेमोस्ट्रेशन अभी रहता है सारा। ये मेरी भी आपसे गुफ्तगू चल रही है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मेक मनी एज एन एफिलिएट मार्केटर। अब आपने ई कॉमर्स दराज की तरह का ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाना है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, बट स्किल आ गया है कि आप चीजों को एडवर्टाइज कर सको, बेच सको। तो हम आपके कोलैबोरेशन, आपके कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करवाते हैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती है चीजों की परचेज करके, और आप उनकी चीजों को ऑनलाइन सेल करते हैं। एक हिस्सा प्रॉफिट का आप रखते हैं और एक हिस्सा प्रॉफिट का आप उनको देते हैं। उसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटर। कि आप किसी के बिहाफ पे उसकी चीज बेच रहे हैं, चीज बनाई उसने, चीज को शिप भी उसने करवाना है, चीज के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उस आदमी की जो ऑनर होगा। आपका क्या काम होगा? सिर्फ और सिर्फ सेल, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट्स ऑल।
लास्ट, वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांस मार्केटर। कैसे आप लोग घर बैठ के एज अ फ्रीलांसर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं लाइव। आपने 8, 10, 15 कंपनी। अच्छा चले, एक सवाल हम यहाँ पे रेज करते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त शॉप्स किस टाइम ऑफ हो रही हैं? सारी दुकानें, सारे कारोबार, गवर्नमेंट ने क्या टाइम दिया हुआ? 7 बजे का। ऐसे ही है, 7 बजे सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। बड़े से बड़ा भी कारोबार होगा ना, तो आपको 7:15 बजे पुलिस की गाड़ी सड़कों पे मिलेगी और उनकी दुकानों के शटर बंद हो रहे होंगे। एग्री और डिसएग्री? और ये चलता रहेगा दिसंबर तक, कम से कम दिसंबर तक चलता रहेगा। तो अब 7 बजे के बाद अगर किसी कस्टमर ने आना तो वो तो नहीं आ सकता। तो इसका ये मतलब है कि आप चीज नहीं बेच सकते 7 बजे के बाद। आप बेच सकती हैं, आप 100% बेच सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू बेच सकते हैं। वो फेसबुक के ऊपर तो हर वक्त अब बंदा ऑनलाइन है। लोगों को जब लोग बेरोजगार हुए या जब लोगों ने घरों से काम करना शुरू किया, तो उनके पास तो सारे का सारा टाइम ही अब घर में फ्री है। वो सीखें, वो कमाएं, वो परचेज करें, जो मर्जी करें। अब हम आगे चलते हैं, ये जल्दी से, मैं टाइम नहीं ज्यादा मैं क्लिक करूंगा। ये जो कोर्स है ये 10 फेजेस के ऊपर है। फेज 1 से लेके फेज नंबर 10 तक इस कोर्स की आउटलाइन है। फेज 1 के अंदर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, सोशल मीडिया की रिसर्च क्या है 2020 की, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स क्या हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स क्या हैं, सोशल मीडिया डिजाइनिंग क्या है। अगले उसके अंदर हम, एक सेकंड जी, एक सेकंड जी, फेज नंबर 2 सोशल कैंपेन। कैंपेन हम किसको कहते हैं जी? कैंपेन हम किसको कहते हैं कि अगर किसी भी कंपनी ने, नोकिया, सैमसंग, क्यू मोबाइल, किसी भी XYZ कंपनी ने अपना मोबाइल मार्केट में लॉन्च करना हो, तो उसको लॉन्च करने से पहले कैंपेन बनाती है कि जी ये फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलेगी, यूट्यूब के ऊपर भी, वेबसाइट के ऊपर भी, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट भी चलेगी। तो आपको उस किस्म की सोशल कैंपेन्स हम ऑनलाइन बनाना सिखाएंगे, जिसके अंदर हम आपको कम से कम 12 से 13 पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं। क्रिएटिंग एंगेजिंग ऑर्गेनिक सोशल कैंपेन्स, क्रिएटिंग डेटा ड्राइवन मीन कस्टमर paid social campaigns, tracking your social campaigns, managing and monitoring your social reputation, social media marketing strategy, social media marketing management, social influence marketing, social media competitive analysis, social media marketing tools, monitoring of social assets। अभी मैं जल्दी से बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे आउटलाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैंने आपको एक्सप्लेन एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देनी है। ये आउटलाइन जोन सी है आपको मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है? तो अभी हम जरा इसको जल्दी से गो थ्रू कर ले। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, फेसबुक, सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक नहीं है भाई, ये खुदा का वास्ता है। फेसबुक से भी थोड़ा सा बाहर निकल आइए, इंस्टाग्राम देखें। सबसे ज्यादा क्वालिटी के लोग इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। वहां पे आपको जेन्युइन लोग मिलेंगे, ओरिजिनल लोग मिलेंगे, फेक नहीं मिलेंगे। फेसबुक के ऊपर हर 2 बंदे छोड़ के तीसरे बंदे की आईडी आपको फेक मिलेगी। एग्री करते हैं? फेसबुक की बात कर रहा हूँ कि फेसबुक के ऊपर जो आईडीज हैं, जो लोग अकाउंट्स बना के बैठे होते हैं, लड़का लड़की के नेम से, लड़की लड़के के नेम से, व्हाट द हेल। तो आपको सोशल मीडिया को सिर्फ फेसबुक नहीं समझना, फेसबुक से बाहर भी है सोशल मीडिया। फेसबुक पेड एडवर्टाइजिंग सीखेंगे, फेसबुक फ्री एडवर्टाइजिंग सीखेंगे कि अब पैसे लगाकर कैसे एडवर्टाइजमेंट की जाए और बगैर पैसे के कैसे की जाए। इंस्टाग्राम पेड एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम फ्री एडवर्टाइजिंग, ट्विटर मार्केटिंग एंड लिंक्डइन मार्केटिंग। ये 4 बड़े प्लेटफॉर्म हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंदर डिटेल में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। आगे हम चलते हैं जी। लेट्स लॉन्च योर ब्रांड ऑन फेसबुक। अब आप लोग इस काबिल हो गए हैं, या समझ लीजिए कि आप लोग अपने आप को इस काबिल आज से समझ लीजिए, जो इनरोल्ड होना चाह रहे हैं इस कोर्स में, कि अब आपने एक ब्रांड लॉन्च करना है। वो ब्रांड एक फेसबुक की पेज की हद तक है, वो ब्रांड एक इंस्टाग्राम के अकाउंट की हद तक है, वो कंपनी एक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के अकाउंट की हद तक है। दैट्स ऑल।
अब वो आपने जो पेज बनाना है, जो इंस्टाग्राम का आपने अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर जो आपने स्टोर बनाना है, या अपनी कंपनी लॉन्च करनी है, या अपने ब्रांड को लॉन्च करना है, अपनी आइटम्स आपने लॉन्च करनी है, अपनी सर्विसेज आपने बेचनी है, या जो कारोबार आप आपके वालिदैन या आपके रिश्तेदार ऑफलाइन कर रहे हैं, आप उनके कारोबार को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, उनके स्टेप्स क्या हैं। हाउ टू लॉन्च योर फर्स्ट ऑफिशियल मार्केटिंग कैंपेन, डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जनरेट कंटेंट फॉर, अच्छा याद रखिएगा ये जो कंटेंट है ना, जो 5-6 वर्ड्स में लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है वो कंटेंट के बदले हो रहा है। एग्री करेंगे, कंटेंट होता है तो लोग आते हैं। आप न्यूज चैनल्स को देख लें, उनके पास हेडिंग्स होंगी, ब्रेकिंग न्यूज होंगी तो लोग उनके चैनल को देखेंगे, उनके पास अच्छे अच्छे होस्ट होंगे तो लोग उनके टीवी चैनल को देखेंगे। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए जावेद चौधरी का जो ब्लॉग चल रहा है, हसन निसार की जो वेबसाइट चल रही है, इसमें siyaset.pk, zem.tv, इन सब के पास वायरल न्यूज होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि जंगल में आग की तरह बात को फैला दिया जाए। अगर आपके पास कंटेंट है लोगों को एंगेज करने के लिए, तो आप मार्केट में कभी भी मार नहीं खा सकते। तो कंटेंट इज द किंग। ठीक है, एग्री करेंगे इस पॉइंट से। अब यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग को नहीं डिस्कस कर रहे इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इश्तिहार किस किस्म का हो, आपकी वीडियो किस किस्म की हो, आपका पेज किस किस्म का हो, आप टेक्स्ट किस किस्म का लिखें, आप डिजाइन किस किस्म का बनाएं, आप वेबसाइट किस किस्म की बनाएं, फिर उसमें कंटेंट किस किस्म का लगाएं, फिर किस किस्म के लोगों को दिखाएं। ये मैटर करता है कि नहीं, अपने कॉमन सेंस से बताइएगा। बहुत पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं सेशन में। कंटेंट ही मैटर करता है बस। डिजाइन योर फेसबुक कैंपेन्स, जो दिखता है वो बिकता है। मैं जाऊं ऑफलाइन मार्केट में आईफोन 7 परचेज करने के लिए, सपोज कर लो मिसाल के तौर पे आईफोन 7 की प्राइस है 1 लाख रुपए, मैं अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालते वक्त 10 दफा सोचूंगा भी सही, और ये भी सोचूंगा कि अब अगर मैं जेब से पैसे निकाल रहा हूँ और मैं मोबाइल लेने का सोच लिया है, तो एक दफा मैं उस शॉप पे जाऊंगा और उसको जाके कहूंगा कि मुझे आईफोन 7s का जरा आप सेलफोन दिखाएं, मैं टेस्ट करूंगा किस किस्म का मोबाइल है, कोई आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, या आप मुझे प्रॉपर उसका पैकिंग दिखाएं, मैं उसके फीचर्स देखूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखते हैं ना, या ब्लाइंड आंखों पे पट्टी बांध के दुकान पे एंटर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लें 1 लाख रुपए और दे दें आईफोन 7। ऐसे तो नहीं होता ना। आप फिजिकली बॉक्स को फील करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, उसके बाद आप वो चीज परचेज करते हैं। एग्री करेंगे। बट यहाँ पे तो आप सोशल मीडिया में तो चीजें ऑनलाइन बेचने जा रहे हैं। यहाँ पे तो उसने, अगर आप आईफोन 7 भी आप बेचने जा रहे हैं, अगर उसने परचेज करना होगा तो वो क्या आपके आईफोन 7 को पहले हाथ लगा के टच करेगा? क्या वो आपके इश्तिहार में से वो आईफोन 7 बाहर निकाल लेगा? रेज योर हैंड। नहीं। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। आप आईफोन 7 बेच दें लो क्वालिटी का और डिजाइन बना ले हाई क्वालिटी का, तो लोग आपको हाई क्वालिटी के पैसे देके जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। ठीक है, डिजाइन के ऊपर ही सारी गेम हो रही होती है। जितना अच्छा डिजाइन होगा, जितना अच्छा इश्तिहार होगा, जितना अच्छा आपके पास कंटेंट होगा, उतने ही ज्यादा लोग अपील होंगे। Create weekly social calendar and planner. Create your first promotional sponsored ad. Best objectives initially to advertise. Facebook ads targeting. Ads targeting ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Publish your campaign. Communicate with users. Turn fans into brand ambassadors and convert into sales. सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। अब आप लोगों ने कहा कि सर हमने स्किल सीख लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग का, हमने अपने ब्रांड को मार्केट में भी लॉन्च करने का तरीकेकार आपसे प्रॉपर और प्रोफेशनल वे में सीख लिया। सपोज कर लीजिए, रेज योर हैंड जी, यहाँ पे आप सब मुझे एक झूठ का रेज योर हैंड लिख दीजिए कि आपको एक स्किल आ गया, आपको अबूर आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, और अब आपने मार्केट में जाना है काम लेने के लिए। अब आपने क्लाइंट्स लेके आने हैं, कस्टमर्स लेके आने हैं। ठीक है,
आपकी तालीम है 16 साल की या 18 साल की या 12 साल की, आपने मैट्रिक किया हो, एफएससी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी किया हो, तो जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं? सीवी, एक सफ़ा या दो सफ़े, ऐसे ही होता है, एक सफ़ा या दो सफ़े बस। उस एक या दो सफ़े के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी या आपके माँ बाप की हुई होती है? लाखों रुपए। और कितना टाइम स्पेंड हुआ होता है? 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, ऐसे ही है। और जब हम वहां पे जॉब के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते, जब हम इंटरव्यू में सवालों के जवाब नहीं दे पाते, जब हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो क्या होता है? हमें इंटरव्यू में ही फेल कर दिया जाता है। होता है कि नहीं? क्या इंटरव्यू में लोग फेल नहीं होते? तो कौन लोग फेल होते हैं? क्या वो ज़हीन लोग फेल होते हैं? क्या वो स्मार्ट लोग फेल होते हैं? वो लोग फेल होते हैं जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, जो अपने आप को पिच नहीं कर पाए, जो अपने आप को सेल नहीं कर पाए। वो उस कंपनी की चीजों को क्या बेचेंगे? मैंने बात सही की है तो रेज योर हैंड अगर समझ आई है आपको। सॉरी। ओके, ये अभी मैंने आपको आपका करियर बताया एजुकेशनल, कि आप जब जॉब के लिए जाएंगे आपको बड़ी जलालत का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह ना करे आपको सामना करना पड़े। इसलिए पहले से ही आप प्लीज अलर्ट हो जाए और स्किल सीखें, डिजिटल और कोई भी आप डेवलपमेंट सीख लें, डिजाइनिंग सीखें, एडिटिंग सीखें, आप इसमें फ्रीलांसिंग सीखें, मार्केटिंग सीखें, बट स्किल हुनर आना चाहिए। इस वक्त कदर किसकी है? हुनर वाले की। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। ओह सॉरी, हम तो पर ये अब आपने कहा कि सर हमें आ गया स्किल, अब बहुत हो गया आपकी ट्रेनिंग, अब हमने क्या करना है? पैसे कमाने हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि जी जबरदस्त आदमी फेज 5 में तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की अब सर्विसेज आपने क्लाइंट को, लाइक मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपका कस्टमर हूं, एक मेरा ऑफलाइन कारोबार चल रहा है या चल रहा था, तो आप आए मेरे पास, आपने कहा कि इमरान साहब मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी सेल्स में इजाफा होगा, आपकी मार्केटिंग होगी, और सिर्फ मुल्तान में नहीं होगी, ऑल ओवर पाकिस्तान होगी। जहां आपको 5 लाख रुपए आता है, वहां आपको 50 लाख रुपया महीने का आएगा इस मार्केटिंग से। तो क्या मेरे पास की वजह है आपको प्रोजेक्ट ना देने की? रेज योर हैंड्स। आपको स्किल आ गया, आप मेरी हेल्प करने जा रहे हैं कहाँ पे? मेरी इनकम में इजाफा करने जा रहे हैं, मेरे कारोबार को हेल्प करने जा रहे हो। भाई कोई अल्लाह वास्ते नहीं काम करने जा रहे, तुम मेरे कारोबार को सपोज करो हेल्प करने जा रहे हो, तो मैं तुम्हें एक अच्छी सैलरी के ऊपर रखूंगा और कहूंगा कि यार आप घर से ही बैठ के काम करें, बट मेरे बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च करो। तो उस सूरत में मैं आपको कहूंगा इमरान साहब, मैं आपको ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, चैनल स्पेसिफिक सोशल मीडिया सर्विसेज, research and analysis and strategy planning, account profile creation and branding, content creation to publishing, education and consulting, campaign and community management, e-commerce sales action plan, Facebook page evaluation, for full-time engagement, set up social media page and social schedule post, optimize social media page, social ongoing management, audit Facebook account। अभी आप सब ने ये नाम पहली दफा सुने होंगे। अगर ये सारे के सारे नाम पहली दफा सुने हैं तो रेज योर हैंड। उम्मीद है कि अब बहुत सारे लोगों ने ये टर्म, ये अल्फाज जो कि उनको समझ नहीं आ रहे होंगे, उन्होंने इसलिए नहीं समझ आ रहे कि वो फर्स्ट टाइम उनको सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे है कि नहीं? तो आपको सेशन के अंदर पता लगेगा कि ये वो सर्विसेज हैं जो मार्केट में तुम लोगों ने जाना है क्लाइंट को ऑफर करने के लिए। क्लियर? स्किल सीखने के बाद, स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज स्किल नहीं है। अब हम किस पर काम कर रहे हैं? हाउ टू सेल दैट स्किल। अब हम फेज 6 पे आ गए हैं जी। अब मैंने आपको बात की कि आपने सीवी बनाई और आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो उस सीवी में आपने की हो पीएचडी और आपकी टांगे कांप रही हो, आप बात करते हो हकला रही हो, आपके माथे से पसीना आ रहा हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्या क्लाइंट आपको जॉब पे रखेगा? अभी सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही, आपने की हुई है दुनिया की टॉप लेवल की डिग्री, डॉक्टरेट की, वो भी पीएचडी। ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए, आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, आप कपड़े अच्छे नहीं पहन पाए, सीवी अच्छे नहीं बना पाए, अच्छे स्टाइल में बात नहीं कर पाए, या क्लाइंट का, सॉरी एम्प्लॉयर का वेट नहीं कर पाए, तो वो आपको कभी भी नहीं रखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें अब पैकेजेस की।
कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से पैकेजेस बनाए जाएं। अब स्किल तो आ गया, स्किल के बाद सर्विसेज भी हमने ये वाली सीख ली कि अब ये क्लाइंट को हमने प्रोवाइड करनी है, बट वो सर्विसेज के पैकेजेस क्या होंगे, प्राइसिंग क्या होगी, किस प्राइस के ऊपर वो सर्विस बेचेंगे, उसके टर्म्स क्या होंगे, प्रपोजल क्या है, टेम्पलेट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम फेज नंबर 6 में पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप YouTube पे जाएंगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ। आपको हमें फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बजाते खुद फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, ठीक है। बट आपने सीख लिया, क्या सीखना मकसद है हमारा? रेज योर हैंड्स। सीख तो हम रहे हैं भाई, अब टाइम है काम करने का। आप नहीं करेंगे, आपकी जगह कोई और कर रहा होगा, वो नहीं करेगा, उसकी जगह कोई और कर रहा होगा। लोग तो घर बैठ के पैसे कमा रहे हैं, आप तो नहीं रोक सकते किसी को। आप, हाँ, आप जरूर शामिल हो सकते हैं उस रेस के अंदर। तो हम उसके अंदर पैकेजेस को देखेंगे डिटेल में फेज 6 में। अब फेज 7 ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग जब कोर्स में आते हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और मार्केटिंग का क्या मतलब है, एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट। रेज योर हैंड अगर मैंने सही बात की है। आप जाएं ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए, पैसे नहीं लेंगे आपसे कोई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करेगा आपकी? नेवर एवर, नेवर एवर। आपका सगा भाई भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग ऑफलाइन नहीं करेगा। तो फेसबुक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, वो भी डिटेल में सीखेंगे। हाउ टू गेन ऑर्गेनिक रीच ऑन फेसबुक। क्या आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, टाइम देने की जरूरत है, आपको पीक आवर समझने की जरूरत है, आपको मार्केटिंग फनल बनाने की जरूरत है, और आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स का पता होना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करूं तो मुझे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्स आ सकती हैं। अच्छा जी, फेज नंबर 8। फेज नंबर 8 के अंदर, यार ये कैमरे ऑन है आप लोगों के, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं सेशन के अंदर, तो मुझे ऑफ कर देते, ऑफ कर। फेज नंबर 8, अब आप ये कहते हैं कि सर हमें कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, हमारे पास किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं आ रहा, बट हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई है। तो अब हमें कोई बराए मेहरबानी तरीका ऐसा सिखा दें जिसके थ्रू हम फेसबुक से ही पैसे कमा सकें, कि आपको फेसबुक पैसे देगा। आपको ना इमरान देगा ना कोई क्लाइंट देगा, आपको फेसबुक इज गोइंग टू पे यू इन 2 सिनेरियोज। फेसबुक ने एक अर्निंग का फीचर ओपन किया है, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल, कि कैसे आप लोग एक वेबसाइट बना के अपने फेसबुक के पेज से उस वेबसाइट को प्रमोट करके विजिटर्स पेज से वेबसाइट के ऊपर लाके पैसे कमा सकते हैं। उसको हम कहते हैं फेसबुक इंस्टेंट एड आर्टिकल। ये फेसबुक का फीचर है, जैसे गूगल का फीचर है गूगल एडसेंस। आप लोगों ने वेबसाइट्स के ऊपर इश्तेहार लगे हुए देखे होंगे कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें। तो जब आप क्लिक करते हैं तो कोई और वेबसाइट ओपन हो जाती है। किसी को इत्तेफाक हुआ है ऐसी वेबसाइट देखने का जहां पर एड्स लगे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, तो वो बेसिकली गूगल की तरफ से चल रही होती है। सेम कॉपी पेस्ट फीचर फेसबुक ने भी ओपन कर दिए। गूगल और फेसबुक क्या है, मुखालिफ कंपनीज हैं आपस में, ठीक है। जो गूगल अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे रही है, वहीं पर फेसबुक ने भी ऑप्शन ओपन कर दिया। साथ साथ यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं कि नहीं आजकल, बताओ मुझे। देखें जरा यूट्यूब का चैनल खोल के, कोई भी, इतनी वीडियो, इतने वीलॉगर, इतने लोग आ गए भाई यूट्यूब के ऊपर। तो वो अल्लाह, वो ऐसे ही आ गए, उनका दिमाग खराब है? नो, यूट्यूब उनको पे करता है और अच्छा खासा पे कर रहा होता है। अब फेसबुक एंड यूट्यूब भी कंपेटिटर है, फेसबुक और यूट्यूब भी आपस में मुखालिफ कंपनीज हैं। तो फेसबुक ने भी अब यूट्यूब की कॉपी पेस्ट एक फीचर लॉन्च कर दिया इन स्ट्रीम एड ब्रेक्स का, कि आप फेसबुक का पेज बनाएं, उस पेज के ऊपर वीडियोस अपलोड करें, कंटेंट को क्रिएट करें, ऑप्टिमाइज करें, मोनेटाइज करें और पैसे कमाना स्टार्ट करें। तो ये 2 अर्निंग के फीचर्स हैं फेसबुक के, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 9, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, सोशल सेंटिमेंट एनालिसिस। आप लोगों को याद रहे कि आपकी क्लास का टाइम वैसे खत्म हो चुका है 8:15 बजे। मैं 9 मिनट क्लास से आगे जा चुका हूँ और मैं 5-1 मिनट मजीद आगे जाऊंगा क्योंकि अभी कुछ चीजें रहती हैं। सोशल सेंटिमेंट एनालिसिस, अब आप लोग आए हमारे पास, आपने बाय किया कोर्स और 1 महीने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपको हमारी समझ नहीं लगी या हमने आपको नहीं समझाया, तो आप क्या करेंगे, आप फेसबुक के पेज पे जाके या किसी ग्रुप में जाके हमारे खिलाफ
लिख देंगे। ऐसा ही होता है कि जब स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता तो वो टीचर या ट्रेनर या इदारे के खिलाफ जाके लिखता है, और वो बिल्कुल सही है, उसका राइट है, उसकी ओपिनियन है वो, ठीक है, होता है ना। तो वो जो कस्टमर हुआ हमारा, तो वो नेगेटिव कस्टमर हुआ ना, नेगेटिव फीडबैक के साथ। मीन जो एक नेगेटिव फीडबैक दे गया ना हमारी कंपनी के हवाले से कि यार ये इमरान साहब से कोर्स नहीं बाय करना आपने, ये नहीं अच्छा सिखाते, एक मिनट के लिए सोच लीजिए। तो आपने ये नेगेटिव फीडबैक दे दिया, अब मेरे लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बन गए उस एक महीने के बाद। मेरी हर भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपको किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव करूं या निपटाऊं। ऑल ऑफ यू क्लियर? आपने मार्केट में रहना है तो आपको लोग कमेंट करेंगे, आपको लोग फीडबैक देंगे। ऑफलाइन तो कोई फीडबैक है ही नहीं, सोशल मीडिया पे उसी की गेम है। सोशल मीडिया पे वही सेल्स उठाएगा जिसका फीडबैक अच्छा है, जिसको लोग जानते हैं, जिसके बारे में लोगों की अच्छी राय है। आप लोग इत्तेफाक करते हैं तो रेज योर हैंड्स कर दें। मीन आप अगेंस्ट हमारे चले गए, नेगेटिव आप चले गए, तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश होगी हम आपको सेटिस्फाई करें। भाई अगर आपको ना किया तो आप हमारे इदारे की साख को स्पॉइल कर देंगे। ये मैंने मिसाल देने के लिए आपको समझाया है। अब आप समझ लीजिए कि आप दराज की तरह चीज को बेच रहे हैं ऑनलाइन अपने फेसबुक के पेज के ऊपर। आपने कस्टमर को एक चीज अच्छी नहीं भिजवाई, कस्टमर को वो चीज टूटी हुई मिली है, तो क्या उसका राइट नहीं है बोलना? रेज योर हैंड, उसका राइट है ना बोलना, तो वो उसको बोलने दें। बोलने के बाद उसकी प्रॉब्लम का उसको सॉल्व भी करें। नेगेटिव कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिटरमाइनिंग ब्रांड रेपुटेशन, इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रिवेंटिंग रेपुटेशन क्राइसिस, नेगेटिव मार्केटिंग, इंप्रूविंग कैंपेन्स एंड प्रोडक्ट मैसेजिंग, जनरेटिंग लीड्स, रिसर्चिंग प्रोडक्ट डिसीजंस। इसको हम कहते हैं सोशल सेंटीमेंट, मतलब जज्बात, एहसासात को आपने जज करना है, लोगों को अपने साथ सही रखना है, उनके साथ आपने सही रहना है अगर आपने ऑनलाइन कारोबार करना है। क्या ऑनलाइन कस्टमर आपके घर आके बाय करेगा? क्या ऑनलाइन कस्टमर आपकी शॉप पे आके बाय करेगा? नेवर एवर। वो आपके फेसबुक के पेज पे या आपको व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या आपकी वेबसाइट पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। वो उसने आपको ना देखा ना वो आपसे मिला, ठीक है। अगर उस सूरत में नेगेटिव हो गया ना, तो आपको अंदाजा नहीं कि आप दोबारा मार्केट में चल नहीं पाएंगे। उसने आपके खिलाफ 8-10 जगहों पे लिख दिया, छाप दिया ना, तो आपका सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा, और आप फिर किसी भी किस्म का काम ब्रांड कंपनी आप नहीं कर सकते, बेशक जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, जितना मर्जी अच्छा स्किल हो। एग्री और डिसएग्री? क्योंकि आखिरी अब आउटलाइन है, इसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करूंगा। मैं 3 मिनट में से, टाइम अब कम रह गया बहुत, और ट्राई। फेज 10 सोशल ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को क्या किया? टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को क्या किया? आसान किया। जी सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? जिंदगी को आसान किया। तो अब आपने एक फेसबुक के ऊपर पेज बनाया, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बनाया, और आपने काम करना शुरू किया, और आपने देखा आपको रातों रात, ओवरनाइट, दिन दहाड़े इतना रिस्पॉन्स फेसबुक के ऊपर 500 लोगों ने मैसेज कर दिया, 1000 लोगों ने मैसेज कर दिया एक हफ्ते में। क्या ये अच्छा रिस्पॉन्स है? आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है। अब इस रिस्पॉन्स, यार रिस्पॉन्स आना मसला नहीं है, सेल्स करना मसला नहीं है, सेल्स को मेंटेन रखना, सेल्स को मेक श्योर करना मसला होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कस्टमर हमारे पास जब ऑनलाइन आता है, तो हमारे पास तो हजारों की तादाद में स्टूडेंट का डाटा आता है कि हम भी इंटरेस्टेड है, हम भी इंटरेस्टेड है, हम भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उन सब लोगों को हम नहीं जवाब दे सकते। मतलब एक आदमी एक दिन में 8 घंटे देगा, तो 8 घंटे में वो 200-250 लोगों को जवाब देगा। अगर आपने एक दिन के अंदर कोई 1000 लोगों को जवाब देना है, तो क्या ये एक बंदे के लिए पॉसिबल है कि उसके सवाल को पढ़ के फिर जवाब दे, फिर जब उसका अगला सवाल है तो फिर जवाब दे, फिर जब अगला सवाल है फिर जवाब दे? और वो सवाल रात के 1 बजे भी आ सकता है, दिन के 1 बजे भी आ सकता है। आपको लाइट का भी इशू है पाकिस्तान में, नेट का भी इशू है, तो आपको इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? रेज योर हैंड। अगर इशू आएंगे तो रेज योर हैंड कर दें। एक आदमी, एक आम आदमी
मेरी तरह का आदमी जो 8-9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, उसका दिमाग नहीं चलता, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको और भी बड़े काम करने हैं, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उस स्टोरी के अंदर आपको कैसे चीजों को ऑटोमेट करना है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जाएं फेसबुक की तरफ से आपके बिहाफ पे, आपके कस्टमर को जो बंदे ने सवाल किया है उसके मुताबिक उसको जवाब दिया जाए। Determining the theme and purpose of chatbot, create your free ManyChat account, link your Facebook business page, master chat marketing, find and grow your audience, build an engaging chatbot, construct elaborate customer journeys, and ये आगे so on. आउटलाइन में बहुत टाइम लग गया हमारा. This course is for students, job holder, advertisers, marketing professionals, marketing agencies, and business owners. थैंक यू सो मच जी. अब मैं आपको एक जल्दी से एक चीज जो मैंने आपको सिखानी है वो मैं आपको यहाँ लिख दूं. मार्केटिंग फनल. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये हमारे पेड सेशन का एक लेक्चर है. क्लास का टाइम जो आपका फिनिश हो चुका है क्योंकि इस वक्त ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है, तो मैं उनकी क्लास में से 2 मिनट आपको दे रहा हूँ. मार्केटिंग फनल के आपने जब भी एडवर्टाइजमेंट करनी है सोशल मीडिया के ऊपर तो उसके स्टेप्स क्या हैं. स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन. सबसे पहले क्या होता है जी? इंफॉर्मेशन जाती है किस सूरत में? एक इश्तिहार की सूरत में. ठीक है. स्टेप नंबर 2 क्या होता है? उस इंफॉर्मेशन से आती है लोगों में अवेयरनेस, आगाही. स्टेप नंबर 3 पर क्या होगा? उस अवेयरनेस से लोगों पर हमारी बात का या आपकी बात का असर होना शुरू होगा. मीन आप हैं एक कंपनी, आपने अपने कस्टमर को दी एक इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन की सूरत में उसमें आई अवेयरनेस, आगाही. उस अवेयरनेस से वो हुआ कायल या कन्विंस या असरअंदाज. मीन आपकी बातों का असर हुआ आपके कस्टमर के ऊपर. ये 3 स्टेप्स होंगे. स्टेप 4 में हम क्या पढ़ रहे हैं जी? अब ट्रैफिक आना शुरू होगी सोशल मीडिया पे या विजिटर्स आना शुरू हो गए. लाइक यार कीबोर्ड सही. ट्रैफिक स्लैश विजिटर. आपने एक दुकान खोली ऑफलाइन और वहां पे सैकड़ों लोग आ गए पहले दिन, अंदर बाहर और सड़क के ऊपर. होता है कि नहीं? जब फर्स्ट टाइम शॉप ओपन करते, पहली दफा जब दुकान ओपन होती है, लॉन्चिंग होती है, ओपनिंग डे होता है, तो बेतहाशा रश होता है उस दुकान के अंदर और बाहर. क्या वो सब लोग बायर्स होते हैं? क्या वो सब लोग चीजें परचेज करने वाले होते हैं? क्या सब लोग जो उस दुकान के अंदर आते हैं पहले दिन वो सब बाय करके जाते हैं उस दुकान से? नो. वो विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, वो एक अवेयरनेस के लिए आते हैं, वो चीजों को जज करने के लिए आते हैं. वो जो एक इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसके मुताबिक वो आते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक या विजिटर. ठीक है. स्टेप 5 के अंदर कस्टमर. स्टेप नंबर 6 पे है जी कंज्यूमर. ये बस 2 पॉइंट्स हमारे रहेगी, इसके बाद फिनिश. स्टेप 5 पे है हमारा कस्टमर. कस्टमर कौन होता है? जो चीज बाय करता है. कंज्यूमर कौन होता है? जो चीज इस्तेमाल करता है. अब सपोज कर लीजिए कि हम सेल करेंगे क्या? पैम्पर्स का एक पैकेट. लाइक पैम्पर, जो बच्चों के पैम्पर्स होते हैं, डायपर्स होते हैं, हम उसको ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं. हमने वो बेचने हैं. तो एज है बच्चे की जिसने इस्तेमाल करना है 1 दिन, 1 डे. ठीक है. पैम्पर्स का इश्तिहार हम कस्टमर को दिखाएंगे या कंज्यूमर को? अगर कस्टमर को दिखाएंगे तो रेज योर हैंड. अगर कंज्यूमर को दिखाएंगे तो हाथ मत खड़ा कीजिए. आखिरी 1 मिनट रह गया जिसके बाद सेशन क्लोज है. मैं ऑलरेडी 3 मिनट लेट हो गया हूँ. ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई 100-150 बच्चा वेट कर रहा है सेशन में. जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा. कस्टमर को दिखाएंगे. क्यों? कस्टमर कौन है? उसका पेरेंट. पेरेंट्स ने बाय किया और बच्चे ने इस्तेमाल किया. क्योंकि बच्चे की उम्र 1 दिन है, आप उसको इश्तिहार नहीं दिखा सकते. उसका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है भाई. ठीक है. उसके पेरेंट्स ने बाय करना है आपसे. अब आपने iPhone 7 सेल करना है और अब उस बच्चे की एज क्या है? 25 years. अब इश्तिहार कस्टमर को दिखाओगे या कंज्यूमर को दिखाओगे? सर ये बता दीजिए और सेशन क्लोज है. कंज्यूमर को दिखाएंगे तो रेज योर हैंड्स. और बल्कि मैं चैट अब ओपन करने जा रहा हूँ.
कि आप लोग अब चैट पे पार्टिसिपेट कर सकें। मैंने जरा स्क्रीनशॉट ऑफ किए जी, चैट ऑन है जी, ठीक है। आपका को डेमोस्ट्रेशन एंड हो चुका है। कंज्यूमर को ऐड दिखाएंगे तो कस्टमर और कंज्यूमर का फर्क समझ आ गया अगर आपको, तो समझेंगे मार्केटिंग के बेसिक्स आपको क्लियर होगी। हमेशा उसी को इश्तिहार दिखाया जाए जिसने चीज बाय करनी हो, ना कि इस्तेमाल करनी हो। अगर इस्तेमाल करने वाले को ऐड दिखाना है तो ये सोच समझ के ऐड दिखाना है कि वो चीज बाय भी कर सकता हो। क्योंकि कस्टमर कौन होता है? वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जिसके पास, जो परचेज कर सकता है। और कंज्यूमर वो जो चीज को इस्तेमाल करता है। इस कोर्स की फीस 1000 है। 17 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हैं। आप में से जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहे लाजमी ज्वाइन करें। 1000 फीस, 1000 रुपए के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट से, बट आपको एक स्किल जरूर मिल जाएगा जो आपकी लाइफ को चेंज करे या ना करे, बट आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट जरूर डालेगा। आई होप कि आप लोग, यार मेरा फोन नंबर लेके क्या करना भाई। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर? टाइप यस प्लीज। वैसे तो 30-40 लोग ऑफ हो गए क्योंकि क्लास अगली अगली लिंक पर लाइव है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाने में इंटरेस्टेड होंगे तो फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू मेरी टीम को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।